स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में कंटिन्यूटी पढ़ना है। तो कंटिन्यूटी हमारा वर्ड आया है, ये हमारा वर्ड आया है कंटिन्यूअस से। कंटिन्यूअस से कहां से आया, कैसे आया? कोई भी अगर आपको एक फंक्शन गिवन है, मैं बोल देता हूँ एक फंक्शन fx की वैल्यू, सपोज फंक्शन जो है हमारा fx इक्वल टू x स्क्वायर है, तो इसी वैल्यू के अबाउट, इस वैल्यू के अबाउट, इसके नेबरहुड में, इस वैल्यू के अबाउट इस नेबरहुड में, बच्चे अभी बाकी बात बाद में करते हैं, पहले इसको देखते हैं। वन के अबाउट, वन के अबाउट मतलब वन के नेबरहुड, नेबरहुड मतलब नियरेस्ट पॉइंट्स टू वन, इसके बीच में जो भी वैल्यूज रहेंगी इस फंक्शन की क्या रहेंगी, अप्रोक्सीमेटली सेम रहेंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं कंटीन्यूअस फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटीन्यूअस फंक्शन। अब आप लोग सभी कैलकुलेटर्स निकालिए फटाफट। वन से पहले पहले मैं वन अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। मैं वन से पहले का एक पॉइंट ले लेता हूँ 0.995, 0.995, तो 0.995 का स्क्वायर 0.995 का स्क्वायर निकालना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.990025, which is approximately 1 आ जाएगा। यहाँ पे अब निकालिए f of 0.998, f of 0.998 निकालो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.996004, 0.9960004 आ जाएगा, which is again approximately 1। अगर हम इसके बाद की कोई वैल्यू पुट करते हैं 1.001, 1.001 का स्क्वायर निकालो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.00201 और 2001 आ रहा है। तो हर एक केस में क्या है, जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है दैट इज अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट टू दी 1, तो इसकी वजह से तो क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन है हमारा वो उसके नेबरहुड में इसकी वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली सेम है, जिसकी वजह से आपको जो फंक्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस। क्लियर है बात? नेक्स्ट, कंटिन्यूटी चेक कैसे करेंगे? कंटिन्यूटी चेक करने का फॉर्मूला क्या है, तरीका क्या है? कोई भी जो हमारा फंक्शन रहता है, किसी एक पॉइंट के अबाउट हम उसको चेक करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट के अबाउट चेक करते हैं कि फंक्शन कंटीन्यूअस है कि नहीं है। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे जनरल टर्म्स में लेके चल रहा हूँ कि ए है। फर्दर हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला हम लिखते हैं LHL, LHL मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट साइड पे आ जाएंगे, ये हो जाएगा RHL। RHL का मतलब क्या हो जाएगा, RHL का मतलब होता है हमारा राइट हैंड लिमिट, और एक हम लोग निकालेंगे लिमिट एट दैट पॉइंट, मतलब कि जहां पे हमारा क्वेश्चन है उसमें x की जगह a पुट कर दोगे तो f ऑफ a की वैल्यू आ जाएगी। जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट एट दैट पॉइंट, यही मैंने बताया था, 1 के बाद वैल्यू डालेगी, 1 से पहले वैल्यू डालेगी, 1 के बाद। अगर ये तीनों वैल्यू सेम आएंगी हमारी, देन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट एट दैट पॉइंट, जब तीनों के तीनों इक्वल होंगे तो हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस को हम लोग क्या लिखते हैं, CTS लिखते हैं। कंटीन्यूअस को हम लोग क्या लिखते हैं, CTS लिखते हैं। क्लियर है बात? इज दिस क्लियर टू ऑल? अब स्टेप्स क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग क्या करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस f ऑफ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस, देखो बेटा आपके पास अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग ले रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? अब लेफ्ट हैंड लिमिट है फिर क्या हो जाएगा, fx लिखेंगे एक्सटेंडिंग टू a माइनस fx, एक्सटेंडिंग टू a माइनस fx। आगे क्या आएगा, यहाँ पे राइट में लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस fx, लिमिट एक्सटेंडिंग टू लेफ्ट हैंड रहेगा तो a माइनस fx, राइट साइड पे रहेगा तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस fx। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा लिमिट जो एक्सटेंडिंग टू a माइनस है ये हो जाएगा एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ
a माइनस एच में कन्वर्ट हो जाएगा, x को रिप्लेस करके a माइनस एच पुट कर देंगे और राइट में हमारा क्या हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। इज दिस क्लियर? और अब इसके बाद हम वैल्यूज निकालेंगे और फिर एंड में दिखाएंगे कि तीनों की जो वैल्यूज हैं वो अगर आपस में इक्वल आ जाएंगे तो फंक्शन हमारा क्या रहेगा, कंटीन्यूअस रहेगा। ये स्टेप्स है हमारे, फटाफट लिख लीजिए नोट करके चैट बॉक्स पे डन। फिर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस मैं आपको सारे के सारे पास्ट ईयर पेपर से कराऊंगा, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो अच्छे नहीं है। आपके पास कोई भी फंक्शन कंटीन्यूअस बेटा कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट एट दैट पॉइंट तीनों सेम होंगे। मैं कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक कर रहा हूं, x इक्वल टू a पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा मतलब लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx, जो कि आपका अगले स्टेप में चेंज होगी, क्या होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। राइट हैंड लिमिट में x टेंडिंग टू a प्लस fx और x की जगह आ जाएगा a प्लस h। इज दिस क्लियर? नोट करके डन इन द चैट बॉक्स, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। जब तीनों के तीनों इक्वल हो जाएंगे तो आपके जो फंक्शंस हैं वो हमारे कंटीन्यूअस हो जाएंगे। सपोज क्वेश्चन ही पिक कर लेते हैं, काम करते हैं। सपोज क्या करना, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच ये जो फंक्शन हमारा क्या है, कंटीन्यूअस है। तो फंक्शन में देखो इसी को पिक करने हैं बट उठा नहीं रहे, मतलब कि फंक्शन आपको ले लेते हैं हम लोग mod x अपॉन x, 11th स्टैंडर्ड में भी करा था mod x अपॉन में x। ये ऊपर वाला फंक्शन कब यूज कर रहे हैं, when x is not equal to 0, और जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एज्यूम करें कि फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, 1 हो जाएगी। अब इस फंक्शन के लिए कंटीन्यूटी चेक करो। कंटीन्यूटी चेक करने के लिए किसके अबाउट चेक करनी है बेटा, 0 के अबाउट चेक करनी है। तो जो a में पहले लिख रहा था जनरल में, वहां पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस a की वैल्यू यहां पे कितनी है, 0 है, तो हो जाएगा 0 माइनस fx। x टेंडिंग टू 0 माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x टेंडिंग टू 0, और x की जगह क्या आ जाएगा, a माइनस h। a की वैल्यू कितनी है, 0, ये हो जाएगा 0 माइनस h। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h। अब जहां पे फंक्शन देखो कौन सा लगेगा, यहाँ पे हमारा फंक्शन कौन सा लगेगा, x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 माइनस 0 माइनस में कौन सा फंक्शन है हमारा, फर्स्ट फंक्शन है। 0 माइनस में फंक्शन कौन सा हमारा, फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे x था तो x पुट करा, गधा होता तो गधा वन गधा, मॉड गधा वन गधा, हाथी तो हाथी वन हाथी, तो उसकी जगह क्या है माइनस h पुट करो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस h मॉड अपॉन माइनस h, मॉड ऑफ माइनस h अपॉन में माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड माइनस h, मॉड माइनस h क्या वैल्यू हो जाएगी, ये h आ जाएगी। डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस h है, तो डिनोमिनेटर में माइनस h रहेगा। h से h कैंसिल हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा आपके पास, -1 आएगा। क्या आंसर आ गया आपके पास, -1 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब हम निकालेंगे, ये हमने लेफ्ट हैंड निकाला था, अब हम निकालेंगे राइट हैंड। वैसे ये क्वेश्चन देख के ही जब लेफ्ट हैंड की ही वैल्यू -1 आ गई थी तो मैं समझ गया कि क्वेश्चन जो है वो कंटीन्यूअस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज़ यहाँ पे वैल्यू 1 के कारण, तो पहले ही मेरे को मिल गया कि फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटीन्यूअस है। क्योंकि जो फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा वो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस fx, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 0 प्लस h, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ h। अब क्या करेंगे, फंक्शन में x की जगह h पुट कर दो, ये हो जाएगा mod h अपॉन h। mod h की वैल्यू कितनी होती है हमारी, mod h हमारा h रहेगा अपॉन h, कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया हमारे पास, 1 आ गया।
So we can see कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 है और फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 है। कंटीन्यूअस होने के लिए तीनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसकी वजह से फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, व्हिच इंप्लाइज fx इज नॉट कंटीन्यूअस। cts का मतलब कंटीन्यूअस होता है बेटा, नोट करके चैट बॉक्स पे डन, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। फिर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था फर्स्ट ईयर का, हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे अभी। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। दंतिशा, जीवा, पर्णिका, साधिका, समझ आ गया बेटा? प्रीत सिंह, सहज, तिशा, ग्रेट। नाउ सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k, determine the value of constant k so that the function is continuous। अब हमें फंक्शन क्या गिवन है, कंटीन्यूअस गिवन है। किसके अबाउट गिवन है, 0 के अबाउट गिवन है। तो फंक्शन लिख लीजिए। पहले हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है kx अपॉन mod x, kx अपॉन mod x। कब है ये वैल्यू, when x is less than 0 और फंक्शन की वैल्यू 3 है। कब है ये, when x is greater than equal to 0। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपको k की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालनी है और किस पॉइंट के अबाउट हमें चेक करना है, हमें चेक करना है 0 के अबाउट। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है। फंक्शन में अगर बोल रहा है कि फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट एट दैट पॉइंट तीनों के तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लगाते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस fx, मतलब कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 0 माइनस h का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस h। फंक्शन कौन सा वाला पिक करेंगे, कह रहा है 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा। तो 0 छोटा वाला कौन सा फंक्शन है हमारा, जो ऊपर की तरफ गिवन है। तो अप्लाई करिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जहां जहां पे x था उसको रिप्लेस करके माइनस h पुट करना है। तो k टाइम्स ऑफ माइनस h अपॉन मॉड माइनस h, k टाइम्स ऑफ माइनस h अपॉन मॉड माइनस h। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा माइनस kh, मॉड माइनस h की वैल्यू हमारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 h से h कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमारे पास आ जाएगा माइनस k। इससे यहाँ पे आ जाएगा माइनस k, माइनस के आ जाएगा। फर्दर राइट हैंड लिमिट सॉल्व करिए। राइट हैंड लिमिट अगर हम सॉल्व करेंगे तो जगह लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस fx, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 0 प्लस h, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of h एंड 0 प्लस का मतलब क्या होता है, जो वो फंक्शन यूज करना है जिसमें x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है 3। तो fx की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। एट 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, वो भी हमारी 3 रहेगी। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है। सिंस f is continuous, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट एट दैट पॉइंट मतलब 0 तीनों इक्वल हो जाएंगे। माइनस k इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3, जिससे k की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। जिससे k आपका कितना आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा बेटा। नोट करिए, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नाउ अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा ना बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 पहले करते हैं। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5।
फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं fx is equal to 1 minus cos 4x upon 8x square। टेलीग्राम में बड़ा फाइल भेजी हुई है, सभी को देख लीजिएगा। fx is equal to 1 minus cos 4x upon में 8x square when x is not equal to 0 और k वैल्यू कब हो जाएगी जब x is equal to 0। when x is equal to 0 तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा k की वैल्यू निकालो अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है x equal to 0, x equal to 0 का फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 0 minus h टेंडिंग टू 0 f of minus h। अब क्वेश्चन में क्या करेंगे, x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस h पुट करना है और फंक्शन यहाँ पे कौन सा रहेगा, लेस देन 0 पे ऊपर वाला फंक्शन है नॉट इक्वल टू 0 वाला, ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस cos 4 into माइनस h अपॉन में 8 into माइनस h का होल स्क्वायर लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos का नेगेटिव एंगल होगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस cos 4h अपॉन में 8h स्क्वायर अपॉन में 8h स्क्वायर। फर्दर अगर मैं यहीं पे h की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो cos 0 कितना होता है 1, सो 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर में 0 पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 0/0 की फॉर्म हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगा। हमें कोई भी फॉर्म 0/0 की नहीं चाहिए होती है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करेंगे। कैसे करें सिंपलीफाई, 1 माइनस cos 4h ब्रेक डाउन करेंगे कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 2h 2 sin स्क्वायर 2h रिफ्लेक्शन है तो नीचे लिख देता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 दिस इज 2 sin स्क्वायर 2h अपॉन में 8h स्क्वायर, 2 और 8 कैंसिल हो जाएंगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा, फिर रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin स्क्वायर 2h और डिनोमिनेटर में h स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोनों के स्क्वायर्स को कंबाइन कर लेता हूँ, ऊपर नीचे दोनों के स्क्वायर्स को कंबाइन कर लीजिए। बट 11th स्टैंडर्ड में प्रॉपर्टी पढ़ी थी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है, ऊपर एंगल 2h है नीचे एंगल h है तो एंगल सेम करने के लिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, जिससे ये पूरा पार्ट मेरा बन जाएगा 1, जब लिमिट लगेगी तो ये वाला पार्ट बन जाएगा हमारा 1 ये into 2 होल स्क्वायर 4/4 तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड को सॉल्व करके मेरे पास कितना आ गया आंसर 1 आ गया है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर टू ऑल। दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, यहाँ पे हमने 1 माइनस cos 4h की cos का नेगेटिव एंगल पॉजिटिव हो जाता है तो cos माइनस 4h की cos 4h तो 1 माइनस cos 4h 2 sin स्क्वायर 2h अपॉन में 8h स्क्वायर था, 2 से 8 कैंसिल होकर 1/4 आ जाएगा, दोनों के स्क्वायर्स को कंबाइन कर लिया, ऊपर 2h था नीचे h था तो 2 से मल्टीप्लाई करा ऊपर नीचे तो sin 2h अपॉन 2h ये हमारा 1 हो जाएगा, 1 into 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4/4 व्हिच इज इक्वल टू 1। क्योंकि इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए एक ही फंक्शन गिवन है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड के लिए एक ही फंक्शन गिवन है तो जिसकी वजह से मेरे को राइट हैंड सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे लिखेंगे सीधा सिंस fx is continuous at x is equal to 0 that means left hand limit is equal to right hand limit is equal to at 0, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे दोनों पे वैल्यू सेम ही रहेगी हमारी और 0 पे वैल्यू कितनी गिवन है आपको k गिवन है, इससे फाइनल आंसर आ जाएगा k is equal to 1, जैसे फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चे k is equal to 1। इज दिस क्लियर, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं।
सेवेंथ वाला क्वेश्चन बेटा स्टार्ट करें, नोट डाउन करिए सेवेंथ क्वेश्चन को। नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप क्या बोल रहे हैं, x इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस kx, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 प्लस kx माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस kx होल डिवाइडेड बाय x, और दूसरी जगह में फंक्शन नीचे गिवन है 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ऊपर में आपको गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 बट लेस देन 0, और नीचे की तरफ गिवन है आपके पास कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, एंड दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू निकालनी है। और क्योंकि ये फंक्शन 0 के लिए 0 पे कंटीन्यूअस गिवन है, तो यहाँ पे माइनस 1 और 1 दोनों में कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे x लेस देन 0, तो मतलब ये ऊपर वाला फंक्शन जो है ये लेफ्ट हैंड लिमिट पे यूज करेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये नीचे वाला फंक्शन जो है दिस इज x माइनस 1, ये वाला फंक्शन हम लोग राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट एट दैट पॉइंट इन दोनों पे हम लोग यूज करेंगे। सॉल्व करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में आपके पास हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस fx, इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, एक्सटेंडिंग टू 0 0 माइनस h, मतलब x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग माइनस h। ऊपर वाले में ऊपर वाला फंक्शन हम लोग पिक करेंगे क्योंकि लेस देन 0 है, 0 माइनस x है तो 0 लेस देन 0 ऊपर वाला फंक्शन, जहां जहां x है उसकी जगह माइनस h पुट कर दीजिए, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा माइनस h। क्लियर है बात? अब अगर मैं h को 0 पुट करता हूं तो हो जाएगा 1 माइनस 0, तो 1 बचेगा, माइनस 1 प्लस 0 1 बचेगा, तो 1 माइनस 1 0, 0 बाय 0 0, नॉट डिफाइंड, 0 बाय 0 0 नहीं होता, 0 0 नॉट डिफाइंड होगा हमारा। तो क्या करेंगे इस केस में, मेरे को इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा शॉर्टर फॉर्म में। अब इसको फैक्टराइज करूं क्या, ये तो ऑलरेडी रूट में स्क्वायर क्यूब होता तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब लगा देते। करना क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज है क्या, सभी को पता होगा, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जो यहाँ पे सेंटर पे साइन लगा होता है इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, किसी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे सेम नंबर से, बट बीच में माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। So this will be 1 minus kh plus square root of 1 plus kh, 1 minus kh plus 1 plus kh। Further, ये हो जाएगा a minus b multiplied by a plus b, निश्चय a minus b multiplied by a plus b किसकी हो जाएगा a square minus b square, जिसकी वजह से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 minus kh minus 1 plus kh होल डिवाइड बाय माइनस h, और ये पूरा हमारा इट विल रिमेन एज इट इज, दिस इज 1 minus kh प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus kh। इज दिस क्लियर? यहाँ पे माइनस था, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करा ऊपर नीचे, फर्दर मतलब रैशनलाइज करा, न्यूमरेटर को हम लोग डिनोमिनेटर करते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर को a minus b into a plus b, a square minus b square, स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सब ऐसे ही रहा। ब्रैकेट्स जब मैं ऊपर ओपन करूंगा तो 1 minus kh minus 1, तो minus 1 plus 1 कैंसिल, minus kh कितना हो जाएगा ये, minus 2 kh डिवाइडेड बाय minus h स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus kh प्लस 1 प्लस kh रहेगा, माइनस h से माइनस h कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2k। तो हमने न्यूमरेटर में से तो हटा ही दिया,
न्यूमरेटर में से h को हटा ही दिया है, तो हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2k डिवाइडेड बाय 1 माइनस kh प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस kh। दे रहे बात सभी को? अब क्या करें, h को 0 डाल दो, अब ऊपर तो h है ही नहीं, नीचे h को 0 डाल दूंगा तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2k अपॉन 2, जो किसकी वैल्यू आ जाएगी, k के इक्वल आ जाएगा। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन में फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ हमने न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दिया है, और न्यूमरेटर को रैशनलाइज करके ऊपर से h हट गया, और यहाँ पे जो 1 माइनस 1 0 हो रहा था वो प्लस में नीचे कन्वर्ट होगा तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो ये तो था लेफ्ट हैंड लिमिट। अब करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है, 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। सर 2 कैसे आया? ओके, मैं स्टेप पूरा कर देता हूँ। जहां पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है हमारा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 तो लिमिट अप्लाई कर दी है, ये हो जाएगा 2k अपॉन 1 माइनस k इंटू 0 प्लस 1 प्लस k इंटू 0, 2k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, 2k बाय 2, देखिए यार क्लियर है? अच्छा 2kh कैसे आया बेटा? यहाँ पे इन दोनों के ब्रैकेट्स, इसका ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 1 माइनस kh माइनस 1 माइनस kh, तो 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस kh तो माइनस 2kh आ जाएगा, ठीक है? और फिर माइनस h और माइनस h को कैंसिल कर दिया। अब मैं बोल रहा था कि राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट पे भी यही फंक्शन है, तो ये दोबारा कौन सॉल्व करेगा? सीधा फंक्शन गिवन है, कंटीन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड निकाल लिया है, एट 0 पे वैल्यू निकाल लो, तो ऊपर नीचे 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1, 0 माइनस 1, 1 अपॉन माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1, विच इज इक्वल टू माइनस 1। और क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस है, सिंस fx is continuous, left hand limit, right hand limit and limit at that point, यहाँ पे वैल्यू k है, यहाँ पे k आपके माइनस 1 हो जाएगी, इससे k की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। क्लियर? किसी का यहाँ तक डाउट? यहाँ तक हो गया? नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप क्वेश्चंस अगर और देखेंगे, कुछ क्वेश्चन जैसे हमारे ये ना क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में 1 माइनस साइन क्यूब एक्स है, तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर में आपको a क्यूब माइनस b क्यूब की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 में इसका जो x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 में रैशनलाइज हो सकता करना पड़े, एंड कहां तक है हमारे, ओनली 20 क्वेश्चंस हैं, बाकी जो बच गए हैं वो क्वेश्चंस आपके होमवर्क में हैं। ऑब्वियसली 20 में से 5 या 4 क्वेश्चन ऐसे जो हो सकते हैं डाउट में है, बाकी सारे क्वेश्चंस आसान से इजी, आप आराम से खुद सॉल्व कर लेंगे इन सभी क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को ही कोई आगे कंटिन्यू करेंगे, और सैटरडे को आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा, सैटरडे को इसी चैप्टर का आपका टेस्ट होगा। लास्ट वीक कैंसिल हो गया था, बट इस वीक कैंसिल नहीं होगा बच्चे,